साथियों, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि यहां पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी हिंदी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जो काल क्रमानुसार प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में, तो इस क्रम में ये हमारी तीसरी क्लास है जो आज आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा आप सभी को पता होगा, यदि नहीं पता है तो नोट कर सकते हो कि जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है हिंदी का, उसमें 10 क्वेश्चन मतलब 10 प्रश्न जो हैं आपके क्रमानुसार के पूछे जाते हैं। मतलब 20 अंक पक्का है आपका यहाँ से। मतलब 20 प्रश्न आदिकाल से, मतलब हिंदी भाषा से और आधुनिक काल तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका हिंदी भाषा में हो गया, जैसे क्रम जो हो गया, भाषा का विकास कैसे होता है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, है ना। उसी तरीके से आदिकाल में जो रचनाकार हैं, जो रचनाएं हैं, उनका क्रम पूछा जा सकता है। उसी तरीके से आपका भक्ति काल में आएगा, रीति काल में आएगा, आधुनिक काल में आएगा। जैसे भारतेंदु युग के रचनाकार जो हैं उनको क्रम से रखना है, या द्विवेदी युग के हैं उनकी रचनाएं हैं। साथ ही जैसे हिंदी उपन्यास से भी आता है प्रश्न, हिंदी नाटक से भी प्रश्न आता है, ठीक है। और हिंदी कहानी, देखिए मैं ये चीज़ें बता देती हूँ, जैसे इनको तो आपको ज़रूर ही तैयार कर लेना है। एक आलोचना से प्रश्न आता है, निबंध से प्रश्न आता है, और हिंदी उपन्यास से आता है, नाटक से आता है, पत्र पत्रिकाओं से आता है। यहाँ से तो प्रश्न निश्चित ही आने हैं क्रमानुसार में, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर अभ्यास कर लेना है। हमारी जो क्लासेस आ रही हैं, मैंने कहा है मैं लगभग 15 क्लासेस लेने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, इस प्रश्न को आगे हम देखें उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको 21 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं हमारे एडू क्लासेस चैनल के माध्यम से, आपके सिलेबस पर आधारित, जिसकी फ़ीस मात्र 300 रुपये है। यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके साथियों, और साथ ही साथ आप सभी से कहना चाहूँगी कि डेली शाम 7:30 बजे और रात्रि 10 बजे हिंदी की क्लास होती है। आप सभी लोग ज़रूर जुड़िए, और फर्स्ट पेपर की भी क्लासेस पड़ी हुई है, उनको देखिए। ओके, और ये सारी जानकारी। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे आपको देखना है, आपको पता होना चाहिए कौन सी पत्रिका है सबसे पहले आएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, नोट करिए, मतवाला 1923, कल्पना 1949, शारिका जो है ये लगभग आपकी 1956 या 57 के बीच में है। पहल जो है 1960 में आई है, ठीक है। तो ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। मतवाला जो है निराला जी ने निकाली थी। कल्पना जो है ये आरेंद्र शर्मा थे, द्विमासिक पत्रिका है कल्पना। सारिका जो है इसके चंद्रगुप्त विद्यालंकार हैं, कमलेश्वर हैं, मोहन राकेश हैं, इन्होंने संपादित की थी। पहल ज्ञान रंजन की है। तो ये ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 आप देखेंगे कि उपन्यास है, उपन्यास से प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न है कि ये जो प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है। यहाँ पे जो उपन्यास हैं इनका क्रम लगाना है, और ये जैनेन्द्र के उपन्यास हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं, प्रेमचंद के उपन्यास हैं, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, और भी रचनाकार हैं। तो प्रमुख इनसे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे, परख 1929, सुनीता 1900 कितना हो जाएगा, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, सुखदा जो है इनकी 1952 में आई थी। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, सुखदा 1952, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। ये जो आलोचक है इनको क्रम से लगाना है। तो आपको पता होगा इनमें से सबसे पहले कौन आएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, मिश्र बंधु हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, राम कुमार वर्मा। आपको पता होगा मिश्र बंधु सबसे पहले आएंगे, ठीक है, मिश्र बंधु। फिर 1884 में रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा जो हैं 1905, और हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा जो है ये है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो नाटक है, उपन्यास देख चुके हैं, पत्र पत्रिका देख चुके हैं, आलोचक देख चुके हैं। तो इसमें आपको बताना है तो कौन सा सही होगा। संयुक्ता स्वयंवर जो है 1886, ठीक है। चंद्रगुप्त जो है ये 1931, और सिंदूर की होली 1934,
और कोणार्क 1951। नोट कर लीजिएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। संयुक्ता स्वयंवर 1886, चंद्रगुप्त 1931, सिंदूर की होली 1934, कोणार्क 1951। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहानी मैंने बताया था, कहानी भी क्रम से पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए। तो नोट करेंगे 1900, यही सच है जो 1966 में मन्नू भंडारी की आई थी। और रोज़ जो है ये लगभग 1938 के आई थी। ये रोज़, जिसको गैंग्रीन भी कहा गया है, अगेन जी की है। उसने कहा था 1915 में आई है। कफन 1936 में आई है। तो सबसे पहले उसने कहा था जिसमें है वही सही होगा। तो उसने कहा था सी ऑप्शन में है, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अब यहाँ पे आपका आत्मकथा से आ गया है। आत्मकथा जो है किसकी है? बच्चन जी की है, जिनको क्रम से लगाना है। तो आपको पता होगा बच्चन जी की कौन सी आत्मकथा क्रम में लगेगी। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर से बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये जो क्रम सही होगा। तो इसका प्रकाशन वर्ष आपको पता होना चाहिए। इनका प्रकाशन वर्ष आप नोट कर सकते हो। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, ठीक है, 1969। और नीड़ का निर्माण फिर 1970 हो जाएगा। बसेरे से दूर 1978 हो जाएगा। और 10 द्वार से सोपान तक 1985, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। सभी जो है ये 4 भागों में प्रकाशित हुई थी बच्चन जी की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये काव्य रचनाएं हैं जिनको क्रम से लगाना है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए अनामिका जो है ये कब प्रकाशित हुई थी। अनामिका का समय जो है वो 1900 कुछ जगह 1923 दिया है, कुछ जगह 1930 दिया है, ठीक है। तो हम इसको 1930 मानते हैं। पल्लव 1928 है, ठीक है। भारत भारती 1912 है। दीपशिखा 1942 है, ठीक है, 1942 है। तो सही जवाब आपका क्या होगा? भारत भारती, डी ऑप्शन है ना। भारत भारती सबसे पहले, और फिर पल्लव 1928, अनामिका 1930, दीपशिखा 1942। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। ये जो आलोचनाएं हैं इनको क्रम से लगाना है। तो इसमें कौन सा क्रम सही होगा आपको नोट करना है। हिंदी नवरत्न मिश्रबंधु की है। देव और बिहारी जो है ये कृष्ण बिहारी की है। और बिहारी और देव जो है ये लाला भगवान दीन की है। और उसके बाद में आती है बिहारी का नया मूल्यांकन। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 प्रश्न आते हैं, उसमें अगर आपने 8 भी सही कर लिए तब भी अच्छा स्कोर रहे माना जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपके भारतीय काव्य शास्त्र की रचनाएं हैं, जो ग्रंथ हैं वो हैं लिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको पता है रसगंगाधर किसकी है? जगन्नाथ जी की है। पंडित राज जगन्नाथ जो हैं, जिनका समय 17वीं सदी है। और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति जो है 8वीं सदी में जो वामन आते हैं उनका है। ध्वन्यालोक 9वीं सदी के जो 9वीं शताब्दी के जो ध्वन्यालोक किसने लिखा है? आनंदवर्धन ने। और काव्यालंकार भामा का है जो 6वीं शताब्दी के हैं। तो काव्यालंकार किसमें सबसे पहले है? वी ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है। काव्यालंकार 6वीं शताब्दी। काव्यालंकार काव्यालंकार सूत्र है तो ये किसका है? वामन का है, 8वीं शताब्दी। ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी। रसगंगाधर आपकी 17वीं शताब्दी, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और भी है आपका क्रम लगाने के लिए। यहाँ पे ये आलोचनाएं हैं, आलोचना ग्रंथ हैं, तो इनको क्रम से लगाना है। इसमें आप देखेंगे कि कौन सा क्रम सही होगा। तो आप देखेंगे नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान 1957 में आई थी। किसकी रचना है ये? किसकी आलोचना है? तो नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की है। कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार जो है 1961 में आई थी। और ये रचना जो है मुक्तिबोध की है। और कविता के नए प्रतिमान जो है, कविता के नए प्रतिमान 1968 में आई है। और ये है नामवर सिंह की। और फिर आया है छायावाद का पतन जो 1948 में आई है। और ये किसकी है? ये है देवराज की। तो छायावाद का पतन सबसे पहले आएगी। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। छायावाद का पतन 1948, कामायनी का पुनर्विचार 1961, नई कविता के प्रतिमान 1957। लेकिन यहाँ पे जो है आपका थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, क्योंकि 1957 यहाँ पे दिया है ना, उल्टा हो गया है। तो लेकिन आप इसको क्रम से लगा सकते हो। कविता के नए प्रतिमान है ना, तो कविता के नए प्रतिमान
68 में आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। तो ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी बताइएगा। आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ओके। और यदि आप फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप हमें 9076657508 पर कांटेक्ट करेंगे, ओके। चलिए तो साथियों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं शाम 7:30 बजे की क्लास में, जिसमें बेहतरीन प्रश्न रहेंगे, व्याख्यात्मक प्रश्न रहेंगे, ओके। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।